नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत है आप लोगों के बीच। आज की जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस जानकारी पर आप रत्ती भर भी अमल करते हैं तो आप अपनी बड़ी से बड़ी, भारी से भारी समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समस्याएं कैसी ही हों, घर परिवार से जुड़ी समस्याएं हों, धन से जुड़ी समस्याएं हों, रोजगार से जुड़ी समस्याएं हों, या कोई शुभ कार्य आदि ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आप इस पर रत्ती भर भी अमल करते हैं तो यह उपाय अचूक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। और कब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं यह स्वयं आपको भी पता नहीं चलता। इतना सिद्ध व चमत्कारिक उपाय इसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। गौ माता के बारे में तो हर कोई जानता है और गोमूत्र के गुणों से हर कोई वाकिफ है। कहा जाता है, माना जाता है कि जिस घर में गौ माता रहती है या जिस घर में गोमूत्र रहता है उस घर में कभी भी भूत प्रेत, बाधा, दुख, दारिद्र्य का वास हो ही नहीं सकता। कभी कष्ट आ ही नहीं सकते हैं जिस घर में गौ माता रहती है या जिस घर में प्रतिदिन गोमूत्र आदि का छिड़काव होता है। तो इस उपाय के बारे में बताया गया है कि आप पर यदि भारी से भारी कष्ट है, कैसा ही कष्ट है, कैसी ही परेशानी है, आप अपने घर में खुले बर्तन में गोमूत्र रखें और उसमें शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक हल्दी का एक टुकड़ा, पीली हल्दी का एक टुकड़ा डुबो कर रखते हैं और एक तांबूल यानी कि सुपारी, जो कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता, विघ्नकर्ता भी है और विघ्नहर्ता भी हैं, उनको अति प्रिय है तांबूल। तो उस हल्दी के साथ उसमें तांबूल भी डाल दीजिए, गोमूत्र में कच्ची हल्दी के साथ एक तांबूल भी डाल दीजिए और उसके साथ रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन, कुमकुम, लाल कुमकुम जो कि माथे पे लगाते हैं, थोड़ा उसको भी डाल दीजिए। यानी कि गोमूत्र में इन तीन चीज़ों को मिलाकर कच्ची हल्दी, तांबूल और रक्त चंदन यानी कि जो लाल चंदन जिसे हम माथे पे लगाते हैं, थोड़ा सा उसको डालकर किसी भी दिन अपने घर पे, आप अपने मंदिर पे, कहीं पर भी रख दीजिए और लगभग नियमित तौर पर उसको बदलते भी रहिए। नियमित तौर पर यानी कि वीकली, हफ्ते जिस दिन आप रखते हैं, मान के चलिए आप फ्राइडे के दिन रखते हैं या सैटरडे के दिन रखते हैं या संडे के दिन रखते हैं, दिन कुछ भी नहीं बताया गया है, किसी भी दिन आप रख सकते हैं। नियमित तौर पर उसको बदलते रहिए। बदलने का अर्थ है कि हफ्ते में उसको चेंज कर दीजिए, कहीं बाहर किसी पवित्र स्थान पर उसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे 3, 4, 5 प्रक्रियाएं यदि आपकी होने लगती हैं तो आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। कहा तो यहाँ तक गया है कि पहली बार में रखने से ही व्यक्ति को इसके चमत्कारिक असर देखने में आते हैं और 1-2 बार यदि व्यक्ति इसको बदल ले, इस प्रक्रिया को चेंज कर ले, एक बार आपने रखा, बदल दिया, छोड़ के आए, दोबारा रखा, फिर छोड़ के आए, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि समस्याओं का हल कहाँ से निकलने लगा और आप किस तरह से समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने लगे। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपनी भारी से भारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हल्दी शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक, तांबूल प्रथम पूज्य भगवान गणेश की सबसे प्रिय चीज और रक्त चंदन जो हर शुभ कार्य में, जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता। इन 3 चीज़ों को गोमूत्र में डुबो कर रखिए और नियमानुसार नियमित तौर पर बदलते रहिए। हफ्ते से ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र यहाँ तक कहता है कि 45 दिन के भीतर कोई भी प्रक्रिया हो, अगर व्यक्ति के पास समय ना हो तो 45 दिन के भीतर अवश्य ही बदल देना चाहिए। किंतु यहाँ पर जो नियमित लिखा हुआ है उसका अर्थ हम यही मानेंगे कि वीकली, अब रोज़ तो व्यक्ति नहीं कर पाता, कम से कम हफ्ते जिस दिन रखता है उसके अगले उसी वार को उसे बदल दे। विशेष तौर पर किसी भी समय पे इसे कर सकते हैं। हम तो जो शुभ समय बताते हैं, साय का समय बताते हैं, अति शुभ समय होता है, किस्मत बदलने वाला समय माना गया है साय का समय। तो जो ज्योतिष शास्त्र की जो जानकारियां हैं वह इतनी चमत्कारी हैं। इससे पूर्व भी हम गोमूत्र से संबंधित कई उपाय लेके आए हैं, लोगों ने आजमाया है और अति चमत्कारिक परिणाम इसके प्राप्त किए हैं। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस जानकारी पर एक बार अपनी नज़र अवश्य डालिए,
एक बार अमल इस जानकारी पर अवश्य करिए। आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ गोमूत्र अगर मार्केट से भी लेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं आता, और हल्दी, तांबुल, रक्तचंदन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक बार करके तो देखिए, चमत्कार आपको स्वयं नज़र आएगा। तो अत्यंत सरल जानकारी थी, बहुत लंबे समय से हम इसको लाने का प्रयास कर रहे थे आप लोगों के बीच, किंतु आज जाकर हम आप लोगों के लिए इसे लेके आए हैं। हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी और सरल सरल जानकारी शास्त्रों से ढूंढ कर लेके आते हैं, किंतु जानकारी आप लोगों के लिए ऐसे लेके आते हैं जो जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका रिजल्ट आप अवश्य ही देखते हैं। कितना ही बड़ा नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी रत्ती भर विश्वास अवश्य हो जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में चमत्कार अवश्य होते हैं। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की तकदीर बदलने वाला शास्त्र है। तकदीर नहीं, सोच बदलने वाला शास्त्र है। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, तो तकदीर तो अपने आप ही बदलने लगती है। तो बहुत अच्छी जानकारी, अत्यंत सरल जानकारी और लोगों के द्वारा आजमाई गई जानकारी और लोगों के द्वारा इसका प्रतिफल प्राप्त की गई जानकारी है। तो आप भी प्रतिफल प्राप्त करिए। भारी से भारी कष्ट भी कब छूमंतर होएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जानकारी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर अवश्य इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े। हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। कुंडली विश्लेषण भी यहाँ पर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का किया जाता है। वो सटीक उपाय आपको दिए जाते हैं जो संभवतः हर कोई आप लोगों को नहीं बता सकता है। जो लोगों ने दिखाया है, जो लोग जुड़े हैं, वो भली बात इस बात से परिचित है, किंतु हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि बाकी सब छोड़िए। जो ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं उन पर जरूर अमल करिए, उनको जरूर आजमाइए। आप भी ज्योतिष शास्त्र को मानने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे कि वाकई ज्योतिष शास्त्र से बढ़कर धरती पर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। जब नासा के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और ज्योतिष शास्त्र के पंचांग एक ही चीज़ बताते हैं कि ग्रहण इस दिन है, वहाँ करोड़ों खर्च होता है और यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये तो समझने की बात है कि ज्योतिष शास्त्र कितना बड़ा शास्त्र है। हम लोग पिछले 22 साल से ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं और नित नए इसके चमत्कार देखते हैं, तो हम भी बड़ा अद्भुत महसूस करते हैं कि हम धन्य हैं कि हम इस शास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।